फ्रेंड, ये ड्यूटेरिया का 83वां और 84वां सेट है। चलिए शुरू करते हैं। टीका रोग। टीका रोग का संबंध किस फसल से है? मूंगफली से। जीवाणु कोशिका में सूत्रकणिका की संख्या कितनी होती है? तो 0 होती है। निम्न में से किस कोशिकाओं के द्वारा इंसुलिन का स्राव होता है? बीटा कोशिका के द्वारा। इंसुलिन का स्राव अग्नाशय के बीटा कोशिका के द्वारा होता है। मानव शरीर की सबसे लंबी अस्थि कौन है? उरु अस्थि। उरु अस्थि को ही जांघ की हड्डी कहते हैं। कौन एक प्रकार के रेशेदार प्रोटीन का उदाहरण है? कौन है? कीरेटिन। विश्व वानिकी दिवस प्रतिवर्ष किस तिथि को मनाया जाता है? 21 मार्च को। 2 फरवरी को वेटलैंड दिवस मनाया जाता है। कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? छत्तीसगढ़ में। किस मुद्रा के किस रूप को संकीर्ण मुद्रा कहा जाता है? M1 को। सेट निम्नलिखित में से किस देश का स्टॉक एक्सचेंज का नाम है? थाईलैंड। भारत ने अपना पहला परमाणु परीक्षण कब किया था? 18 मई 1974 को किया था। धन्वंतरी तथा कालिदास निम्न में से किसके दरबार में रहते थे? चंद्रगुप्त द्वितीय के दरबार में रहते थे। किस इतिहासकार ने बहादुर शाह को शाह बेखबर कहकर पुकारा था? खफी खान ने। बंगाली भाषा में प्रकाशित होने वाला पहला समाचार पत्र कौन था? दिग्दर्शन। रैले कमीशन का गठन किस वायसराय के कार्यकाल के दौरान किया गया? लॉर्ड कर्जन के समय। ब्रोकन विंग पुस्तक के लेखक के निम्नलिखित में से कौन है? सरोजिनी नायडू। अहमदाबाद मिल मजदूर हड़ताल के बाद मिल मालिकों के द्वारा कितने प्रतिशत बोनस देना स्वीकार किया गया? 35%। इंडियन सोसाइटी संगठन की स्थापना किसके द्वारा किया गया था? आनंद मोहन बोस के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन गांव में संपन्न प्रथम अधिवेशन था? 51वां। देखिए, गांव में होने वाला अधिवेशन फैजपुर में हुआ था और ये अधिवेशन 1937 में किया गया था और इस अधिवेशन के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू। किस संधि के द्वारा तृतीय आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त किया गया? श्रीरंगपट्टनम की संधि के द्वारा। श्रीरंगपट्टनम की संधि 1792 ईस्वी में हुई थी। किस वर्ष जजिया कर को पुनः लागू किया गया? 1679 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड के बाद किसने नाइट की उपाधि को वापस कर दिया? रविंद्रनाथ टैगोर ने। प्रथम विश्व कप हॉकी का आयोजन किस वर्ष किया गया था? 1971 में। हाउ टू बी राइटर पुस्तक के लेखक कौन है? रस्किन बॉन्ड। निम्नलिखित में किसका मिलान सही नहीं है? महात्मा गांधी का समाधि स्थल कहाँ है? राजघाट। ज्ञानी जैल सिंह का समाधि स्थल एकता स्थल। मोरारजी देसाई का समाधि स्थल कहाँ है? अभय घाट। भीमराव अंबेडकर का समाधि स्थल का नाम क्या है? चैत्रा भूमि। भारत ने मंगलयान का सफल प्रक्षेपण किस लॉन्च वाहन के द्वारा किया था? PSLV XL C-25 के द्वारा। ग्रीन हाउस प्रभाव का अर्थ क्या है? वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड के कारण सौर ऊर्जा का विपासन। देशों के विभिन्न समूहों में से किसके साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमाएं लगती है? भूटान, चीन और म्यांमार के साथ अरुणाचल प्रदेश की सीमा लगती है। छिब्रो वन पन बिजली परियोजना किस नदी पर स्थित है? टोंस नदी पर। वन जीव सप्ताह कब मनाया जाता है? अक्टूबर के पहले सप्ताह में मनाया जाता है। निम्नलिखित में से किस राज्य में दालमा वन जीव अभयारण्य है? झारखंड में। नेपाल हिमालय का विस्तार किन दो नदियों के बीच तक है? काली से तीस्ता। पंचायत चुनाव कराने हेतु निर्णय किसके द्वारा लिया जाता है? राज्य सरकार द्वारा लिया जाता है। आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? समवर्ती सूची का विषय है आर्थिक नियोजन। आर्थिक नियोजन समवर्ती सूची का विषय है। राष्ट्रपति की सिफारिश के बगैर कोई विधेयक जो कर ला सकता है विधायिका में नहीं रखा जा सकता। यह प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है?
अनुच्छेद 117 में। संविधान की किस अनुसूची में विभिन्न राज्यों में सूचित क्षेत्रों पर शासन और नियंत्रण के लिए विशेष उपबंध है? 5वीं में। बंधुआ मजदूर अधिनियम को संसद ने किस वर्ष पारित किया था? 1976 में। कौन गैर संवैधानिक निकाय है? गैर संवैधानिक निकाय कहने का मतलब जिसका उल्लेख अनुच्छेद में नहीं किया गया है वो गैर संवैधानिक निकाय है। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, लोकपाल, ये सभी क्या हैं? गैर संवैधानिक निकाय है। जबकि वित्त आयोग अनुच्छेद 280 में इसका वर्णन किया गया है, ये संवैधानिक निकाय है। संपत्ति के अधिकार को किस वर्ष मौलिक अधिकार से हटा दिया गया था? 1978 में। 44वां संविधान संशोधन 1978 के द्वारा संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार से हटा दिया गया। वर्तमान में संपत्ति के अधिकार को अनुच्छेद 300 के काम में रखा गया है। ये रिवर सूत्र पुस्तक के लेखक कौन है? गीता मेहता। एनिएक क्या था? एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर एनिएक था, एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर। प्रति वर्ष वर्ल्ड स्लीप डे कब मनाया जाता है? 19 मार्च को। किस पर ध्वनि का तारतम्य निर्भर करता है? आवृत्ति पर निर्भर करता है। सूर्य के चारों ओर घूमने वाली पृथ्वी के लिए कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? गुरुत्वाकर्षण बल। जब कोई वस्तु पृथ्वी से चंद्रमा पर स्थानांतरित किया जाता है तो द्रव्यमान पर क्या प्रभाव पड़ता है? अपरिवर्तित रहता है। द्रव्यमान कभी भी नहीं बदलता है, भार हम बदलते रहता है। भार का जो फॉर्मूला होता है W बराबर mg। भार हमेशा गुरुत्वीय त्वरण पर निर्भर करता है। देखिए, ध्रुवों पर गुरुत्वीय त्वरण का मान अधिकतम होता है, विषुवत रेखा पर न्यूनतम होता है और केंद्र पर क्या होता है? शून्य होता है। सामान्यतः गुरुत्वीय त्वरण का मान 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। रात के समय आवासीय क्षेत्र में शोर का अनुमानित स्वर कितना होना चाहिए? 45 डेसिबल। निम्नलिखित में से किसका तरंगदैर्घ्य सबसे कम होता है? गामा किरणें का। 6 ओम के 3 प्रतिरोधक को 6 वोल्ट की सप्लाई पर समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा? 2 ओम। देखिए, समांतर क्रम में अगर प्रतिरोध को जोड़ना हो तो 1/R इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2, इसी तरह से 1 प्लस Rn तक होता है। जब श्रेणी क्रम में बोले तो R1 R इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस Rn तक कर सकते हैं। आवर्त सारणी के वर्ग में ऊपर से नीचे जाने पर विद्युत ऋणात्मकता पर क्या प्रभाव पड़ता है? घटता है। शराब का pH मान 2.8 होता है। बिजली के बल्ब का फिलामेंट किसका बना होता है? टंगस्टन का बना होता है बिजली का फिलामेंट। चलिए, कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ है, देख लेते हैं। वायसराय लॉर्ड हार्डिंग पर बम फेंका गया था रास बिहारी बोस द्वारा दिसंबर 1912 में। गदर पार्टी का स्थापना 1 नवंबर 1913 को सैन फ्रांसिस्को में हुआ था। किसने जापानी जहाज कामागाटामारू को किराए पर लिया था? बाबा गुरुदत्त सिंह ने। गांधी जी द्वारा साबरमती आश्रम का स्थापना 1916 में की गई थी। बाल गंगाधर तिलक द्वारा होम रूल लीग की स्थापना अप्रैल 1916 में की गई थी। एनी बेसेंट द्वारा मद्रास में होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में की गई थी। गांधी जी ने सत्याग्रह का पहला प्रयोग दक्षिण अफ्रीका में किए थे 1906 ईस्वी में। गांधी जी ने भारत में सत्याग्रह का पहला प्रयोग चंपारण में किए 1917 ईस्वी में। गांधी जी चंपारण आने का अनुरोध किया। गांधी जी से चंपारण आने का अनुरोध किसने किया था? राजकुमार शुक्ल ने। राजकुमार शुक्ल की मृत्यु के पश्चात किस अंग्रेजी अधिकारी ने कहा था कि वह एक चंपारण का इकलौता मर्द था? जॉर्ज एमन ने। गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल किया था अहमदाबाद मिल हड़ताल के दौरान 1918 में। जालियांवाला बाग हत्याकांड का आरोपी माइकल ओडायर को सहयोग किया था किसने? हंसराज ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में गांधी जी ने कौन सी पदवी लौटा दी थी? कैसरे हिंद की उपाधि लौटा दी थी। जालियांवाला बाग हत्याकांड जांच हेतु हंटर कमीशन का गठन किया गया था। कांग्रेस ने जालियांवाला बाग हत्याकांड के जांच हेतु किसके नेतृत्व में एक आयोग का गठन किया? मदन मोहन मालवीय। भारत में खिलाफत दिवस मनाया गया 17 अक्टूबर 1919 को। स्वराज पार्टी का गठन चित्तरंजन दास एवं मोतीलाल नेहरू के द्वारा 1 जनवरी 1923 को किया गया। स्वराज पार्टी का गठन। हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1924 में हुई। कहाँ हुई? कानपुर में। हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना 1928 में नई दिल्ली में हुई।
काकोरी की घटना कब हुई थी? 9 अगस्त 1925 को। राजेंद्र लाहरी, रोशन सिंह, अशफाक उल्लाह खां को फांसी दिया गया काकोरी कांड में शामिल होने के कारण। व्हाइट मैन कमीशन के नाम से जाना जाता था साइमन कमीशन को। साइमन कमीशन गठन 1927 में हुआ था, जबकि साइमन कमीशन भारत आया 3 फरवरी 1928 को। नेहरू रिपोर्ट का प्रस्तुत किया 1928 में। नेहरू रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था 1928 में। पब्लिक सेफ्टी बिल के विरोध में बटुकेश्वर दत्त एवं भगत सिंह ने सेंट्रल असेंबली में बम फेंका 8 अप्रैल 1929 को। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता शामिल है। प्रेस की स्वतंत्रता, प्रदर्शन विरोध का अधिकार, चुप रहने की स्वतंत्रता। ये क्या है? ये वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है। संविधान के किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि राज्य न्यायपालिका को कार्यपालिका से पृथक करेगा? अनुच्छेद 50 में। अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका और न्यायपालिका पृथक रहेगा, इसका उल्लेख है। अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति के बारे में उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 45 में 6 वर्ष से नीचे वाले बच्चे को शिक्षा के बारे में बात किया गया है। भारत की संसद किससे मिलकर बनती है? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। देखिए, संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में है। संसद का उल्लेख अनुच्छेद 79 में, राज्यसभा 80 में और लोकसभा का उल्लेख अनुच्छेद 81 में किया गया है। संविधान सभा के मूल अधिकारों, अल्पसंख्यक एवं जनजातीय तथा बहिष्कृत प्रभावित क्षेत्रों के लिए परामर्शदाता समिति के अध्यक्ष कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल। कौन सा कथन प्रस्तावना के संदर्भ में सही है? प्रस्तावना संविधान का एक भाग है, देश के शासन में मूलभूत है और विधि बनाने में इन तत्वों को लागू करना राज्य का कर्तव्य होगा। यह निम्न में से किसके संबंध में कहा गया है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व के संबंध में। राज्य के नीति निर्देशक तत्व आयरलैंड के संविधान से लिया गया है। मूल अधिकार अमेरिका के संविधान से, मूल कर्तव्य रूस के संविधान से लिया गया है। लोकसभा को उसके कार्यकाल की समाप्ति के पूर्व ही भंग किया जा सकता है, मंत्रिपरिषद के सलाह पर राष्ट्रपति के द्वारा। अनुच्छेद 85 में राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकते हैं, किसके सलाह पर? तो मंत्रिपरिषद के सलाह पर लोकसभा को भंग किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र के किस अंग मुख्य अंग के सदस्य संख्या संयुक्त चार्टर में संशोधन करके 2 बार बढ़ाई गई? आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा यह प्रावधान किया गया कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा केवल मंत्रिमंडल के लिखित सिफारिश प्राप्त होने पर ही हो कर सकती है। 44वां, देखिए 352 में राष्ट्रीय आपातकाल है, 356 में राष्ट्रपति शासन और 360 में वित्तीय आपातकाल के बारे में वर्णन किया गया है। इमाइलेज एंजाइम का स्राव किसके द्वारा होता है? अग्नाशय के द्वारा। वृक्क के बाहरी तथा भीतरी भाग को क्या कहते हैं? वृक्क के बाहरी भाग को कोर्टेक्स और भीतरी भाग को मेडुला कहते हैं। रक्त शर्करा को नियंत्रित करने के लिए इंसुलिन का स्रावन किस ग्रंथ से होता है? अग्नाशय के बीटा कोशिका से होता है। मुद्रास्फीति तथा बेरोजगारी के मध्य में संबंध को दर्शाता है फिलिप्स वक्र। घाटे की वित्तीय व्यवस्था का अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ता है? मुद्रा आपूर्ति में वृद्धि। भारत में मुद्रास्फीति की प्राक्कलन का सबसे प्रचलित माप है उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। कौन सा कथन सही है? देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 को किया गया था। तो ऊपर वाला भी कथन गलत लिखा हुआ। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? 1 जनवरी 1949 को। भारतीय रिजर्व बैंक का लेखा वर्ष 1 जुलाई से 30 जून माना जाता है, यानी ये भी कथन गलत है। तो इसका का दोनों के दोनों कथन गलत है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न है, कौन व्यापक मुद्रा कहलाती है? M3 व्यापक मुद्रा कहलाती है। RBI का लेखा वर्ष क्या है? 1 जुलाई से 30 जून को RBI का लेखा वर्ष माना जाता है। भौतिक मानचित्र में किसको किसको शामिल किया जाता है? पर्वत, पठार, महासागर को शामिल किया जाता है। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? देखिए, कुद्रेमुख लोहा यश के लिए फेमस है, कोलार सोना के लिए, जावर शीशा जस्ता के लिए फेमस है, कोडरमा अभ्रक के लिए फेमस, न कि चांदी के लिए। पूर्ण गरीबी का अभिप्राय क्या है? पूर्णतः गरीबी लोगों की संख्या के रूप में गरीबी। भारत का कौन सा शहर सबसे पारंपरिक कढ़ाई शैली के लिए चिकनकारी के लिए प्रसिद्ध है? चिकनकारी, लखनऊ। निम्न में से कौन सा स्थल रूप देश है? कौन है? स्विट्जरलैंड। कौन सी नदी हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है?
सिंधु, सतलज, ब्रह्मपुत्र हिमालय की पूर्ववर्ती नदी है। अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा किस महासागर से होकर गुजरती है? प्रशांत महासागर से। कर्क रेखा किस देश से होकर नहीं गुजरती है? ब्राजील से होकर कर्क रेखा नहीं गुजरती है। कौन सा भारतीय राज्य 3 देशों के साथ सीमा रेखा नहीं बनाता है? कौन नहीं बनाता है? मिजोरम। मिजोरम नहीं बनाता है। नेक्स्ट प्रश्न है, प्रति चक्रवात की विशेषता होती है स्वच्छ आसमान। प्रथम गवर्नर जनरल वारेन हेस्टिंग के काउंसिल में कौन एक सदस्य नहीं था? बेंसी टोट नहीं थे। निम्नलिखित में से किसने उर्दू में तहजीबुल अखलाक नामक मासिक पत्रिका की प्रारंभ की थी? सर सैयद अहमद खान ने। कौन गलत सुमेलित है? देखिए कथन ऑप्शन ए गलत है। जवाहरलाल नेहरू ने डिस्कवरी ऑफ इंडिया लिखे सुभाष चंद्र बोस के द्वारा फाइट फॉर फ्रीडम। पटाभी सीतारामैया ने हिस्ट्री ऑफ इंडियन नेशन कांग्रेस लिखे थे। अष्टदिग्गज किसके दरबार में रहते थे? कृष्णदेव राय के दरबार में। पहली बार किसी को सती होने का प्रमाण कहाँ से प्राप्त होता है? भानु के एरन अभिलेख से प्राप्त होता है। किस युद्ध के पश्चात बाबर ने गाजी की उपाधि धारण की? खानवा का युद्ध। पूरा पाषाण युग के प्राप्त उपकरणों पर विचार कीजिए। कौन कौन थे? वेधक, खुरचनी, हाथ की कुल्हाड़ी। भारत के सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश की संख्या कैसी बढ़ाई जा सकती है? संसदीय कानून के द्वारा। लाठी क्लब की स्थापना किसने की थी? बाल गंगाधर तिलक के द्वारा लाठी क्लब की स्थापना की गई थी। कौन चातुराईपूर्ण निष्क्रियता की नीति के साथ जुड़ा हुआ है? कौन जुड़ा हुआ है? जॉन लॉरेंस। किस गुरु ने अकाल तख्त की स्थापना की थी? गुरु हरगोविंद ने। जालियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में वायसराय की कार्यकारिणी परिषद की सहायता से किसने इस्तीफा दिया था? शंकरन नायर ने। प्रथम दिल्ली दरबार का आयोजन किस गवर्नर जनरल के काल में किया गया था? लॉर्ड लिटन के समय। शक्ति का विमीय सूत्र क्या होता है? ML2T-3 होता है शक्ति का विमीय सूत्र। किस रंग का प्रकाश पौधों द्वारा तीव्र अवशोषण होता है? नीला एवं लाल का। गन मेटल किसका मिश्र धातु है? Cu+Sn+Zn। कॉपर, टीन और जिंक का मिश्र धातु है गन मेटल। किस उत्प्रेरक की उपस्थिति में खाद्य वनस्पति तेल वसा में परिवर्तित किए जाते हैं? निकेल। नेत्रदान में कौन सा भाग दान दिया जाता है? कौन सा? कॉर्निया। कॉर्निया नेत्रदान में दान किया जाता है। कौन सा सही नहीं है? देखिए तो ऑप्शन सी गलत है। तो आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग कम होता है, गलत है। आर्द्रता के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग क्या होता है? बढ़ता है। तापमान के बढ़ने से वायु में ध्वनि का वेग बढ़ता है, बिल्कुल सत्य है। वायु में ध्वनि का वेग दाब पर निर्भर नहीं करता, बिल्कुल सत्य है। आयाम तथा आवृत्ति के परिवर्तन वायु में प्रभावित नहीं करती है। प्रतिवर्ती धारा को दिश धारा में परिवर्तन करने की युक्ति को क्या कहते हैं? रेक्टिफायर कहते हैं। मिलान करना है। लाइपेज। लाइपेज क्या है? वसा विघटन एंजाइम है। ट्रिप्सिन प्रोटीन का पाचन करता है। एमाइलेज कार्बोहाइड्रेट का पाचन करता है। और यूरेप्सिन पॉलीपेप्टाइड को अमीनो अम्ल में बदल देता है। कवियों का कवि किसे कहा जाता है? शमशेर बहादुर सिंह को कहा जाता है। चलिए कुछ स्मरणीय तथ्य दिया हुआ देख लेते हैं। कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का लक्ष्य निर्धारित किया था 1929 में लाहौर अधिवेशन में। इसके अध्यक्ष कौन थे? जवाहरलाल नेहरू थे। कांग्रेस द्वारा पहला स्वाधीनता दिवस मनाया गया 26 जनवरी 1930 को। दांडी मार्च की शुरुआत हुआ था 12 मार्च 1930 को इसकी शुरुआत हुआ था। गांधी जी के साथ 78 समर्थकों ने दांडी मार्च की शुरुआत की। 6 अप्रैल 1930 को गांधी जी ने दांडी पहुंचकर नमक कानून तोड़ा और यहां से स्वर्णीय विज्ञान आंदोलन की शुरुआत की। सुभाष चंद्र बोस ने गांधी जी के नमक सत्याग्रह को नेपोलियन के एल्वा से पेरिस यात्रा से की तुलना की थी। कांग्रेस के 1931 में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किए थे। इसी अधिवेशन के दौरान गांधी जी ने कहा था, गांधी मर सकते हैं परंतु गांधीवाद नहीं। इस अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू ने मूल अधिकारों का संकल्प प्रारूपित किया था। इस तरह से वीडियो समाप्त होता है। धन्यवाद।